हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 548 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो बुद्धिस्ट पर्सन होता है ना, वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। एक्चुअली वो डीमन होता है जो कि यहाँ पे बुद्धिस्ट के रूप में होता है और यहाँ पे प्योर एनर्जी को तक को रिलीज कर पा रहा होता है। तो लिनफेंग कहता है वाकई में एक ट्रूली डीमन है जिसने अपने आप को छुपाया हुआ था, हाइड किया हुआ था। तो बंदा कहता है कि वाकई में तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो लड़के, यहाँ पे कमाल ही कर दिया। तुम्हारे जैसे टैलेंट को मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे टैलेंट आया और मेरे को पहली नजर बचा लिया कि वाकई में एक डीमन हूँ। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर, मेरे को साफ दिखता है कि वो पावर तुम्हारे पास है जिससे तुम मेरे को फ्री कर सकते हो। लिनफेंग कहता है क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है। तो बंदा कहता है हाँ तुम्हारे लिए तो पॉसिबल है, पर लगता नहीं कि तुम मेरे लिए करने वाले हो। तो मेरे ख्याल से मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे खुद से ये सब करना पड़ेगा। तो वो कहता है अपने हाथ को सामने करते हुए कि सप्रेस करता है। तो लिनफेंग के माथे के ऊपर एक साइन बनता है और यहाँ पे दिखाते हैं लिनफेंग अलग ही जगह पे होता है और यहाँ पे उसका कंट्रोल लिनफेंग के ऊपर होता है। लिनफेंग कहते हैं तो डिमांड पावर का यूज कर रहा है। तो बंदा कहता है मेरा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से वो मुझे दे दो। तो जबकि लिनफेंग कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए। तो जबकि बंदा कहता है कि हाँ मुझे वो स्वॉर्ड तुम्हारी बोरो चाहिए, मुझे थोड़ी देर के लिए वो बोरो करनी। तो यहाँ पे जो लिनफेंग होता है स्वॉर्ड की तरफ देखता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ करता है। जो बूढ़ा मास्टर होता है वो यहाँ पे दिखाते हैं, वो जो लिनफेंग की स्वॉर्ड होती है उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे अपना बड़ी पावर के साथ रिलीज करते हुए कहता है मेरे लिए टूट जाओ, और सामने सील पे हमला करता है। तो फिर यहाँ पे दिखाते कुछ होता नहीं है। तभी हैरान होता है कि क्या हुआ क्या ये। और यहाँ पे जो लिनफेंग होता है कहता है कि ये पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पर लगता नहीं इससे कुछ हो पाएगा। और वो कहता है कि लगता है जैसे तुम उसको नहीं तोड़ पाओगे, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट पर्सन होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है अच्छा लगा कि तुम लड़के यहाँ पे आए और मेरे साथ बात की, मुझे इसकी बहुत ज्यादा खुशी है। तो लिनफेंग कहता है कि चलो मुझे वो डीमन स्वॉर्ड वापस कर दो। तो यहाँ पे बंदा कहता है अच्छा वो डीमन स्वॉर्ड, वैसे ये जो डीमन स्वॉर्ड है बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा यूज एक तरह से यूजफुल है तुम्हारे लिए, पर मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है ये वेपन नहीं, जो कि यहाँ पे ये सील को तक नहीं तोड़ पाए। चाहते हो कि तुम इसको वापस ही ले लो तो बेहतर रहेगा, पर फिर भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, तो तुम बाकी इस पर तैयार हो। तो यहाँ पे लिनफेंग कहता है क्या किस तरह की डील। तो बंदा उससे कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास वो 3 लाइव बुद्धास एंड डीमंस का वो स्क्रिप्चर है। अगर तुम मेरी सील को यहाँ पे तोड़ देते हो और यहाँ पे मेरे को आजाद कर देते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें वो 3 लाइव स्क्रिप्चर सिखा दूंगा। लिनफेंग कहता है कि वाकई में इसके पास 3 लाइव स्क्रिप्चर है। अगर वाकई में इसके पास 3 लाइव स्क्रिप्चर है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे मैं अपने 3 लाइव स्क्रिप्चर को अपग्रेड कर पाऊंगा, मेरी उससे लेवल अप भी होगा, मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी एक तरह से। वो बोलता है यानी लिनफेंग बोलता है कि वो डीमन आर्ट बुद्धा डीमन आर्ट जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। अरे वाकई में इसको ये आता है, अगर इसने मेरे को सिखा दिया तो शायद हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ और यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ा लूँ। पर लिनफेंग उससे पूछता है कि मुझे जानना है वैसे वो 3 लाइफ स्क्रिप्चर है वो तुम्हें कैसे पता और तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। तो यहाँ पे बंदा हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं वाला कैसे जानता हूँ। मुझे लगता है कि तू यहाँ पे बहुत ज़्यादा नया नया है, तेरे को शायद पता नहीं, पर शायद तेरे को एक बात तो पता ही होगी कि यहाँ पे जिसने मेरे को सील करके रखा हुआ है और ये जो पूरी जगह है डेथ वैली कितनी ज़्यादा पावरफुल। यहाँ पे एक सीलिंग मैजिक है जो कि तेरे को पता ही है कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब क्या होगा तेरे को तो पता ही होगा कि यहाँ पे किसी न किसी पावरफुल बंदे को यहाँ पे सील करके रखा हुआ है, एक सप्रेस करके रखा हुआ है। मतलब तो एक ही हो सकता है कि मेरा नाम यहाँ पे 3 लाइव्स ग्रेट एम्परर है, यानी कि मैं ही वो हूँ जिसको यहाँ पे पता है कि 3 लाइव स्क्रिप्चर के बारे में, बुद्धा डीमन एंड ह्यूमन का जो स्क्रिप्चर है उसको बारे में मेरे को सब पता है और मैं उसको अच्छे से यूज कर सकता हूँ। वजह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को फ्री करो, उसके बाद मैं तेरे को सारी टेक्निक यहाँ पे सिखा दूँ। तो लड़के मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मेरे को फ्री करो, उसके बाद मैं तेरे को सारी टेक्निक सिखाता हूँ। लिनफेंग भी हैरान होता है, कहता है हाँ सच में क्या तुम यहाँ पे सच बोल रहे हो। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत शक करता है, उसके बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है लिनफेंग की ठीक है फिर फेयरवेल, और मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है। लिनफेंग उसको ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा होता। तो बंदा कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते, क्या तुम्हें यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर फिर भी मेरी बात तो मुझे कंप्लीट करने दो। तो बंदा यहाँ पे कहने लगता है और भी 3 लाइव स्क्रिप्चर जो है तुम्हें पता है कि उसमें 3 लाइव है, ह्यूमन डीमन एंड बुद्धा की पावर है और बहुत ज्यादा ही पावरफुल से भरा हुई है टेक्निक। अगर तो स्क्रिप्चर को पढ़ लेते हो और मैं तुम्हें इसको सिखाता हूँ तो तुम्हारी जो बुद्धा एंड डीमन की जो पावर होगी वो बढ़ जाएगी, और साथ ही तुम्हारा जो मुझे पता है कि तुम्हारा जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे तुम्हारे दुश्मन भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो उनसे सामना करने के लिए यहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। तो मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना भी होगा। मैं डिमोनिक डाउ जो कि 3 लाइव ग्रेट एम्परर से यहाँ पे मतलब हूँ, जैसे ग्रेट डाउ पे तो तुम्हें भरोसा करना ही होगा कि यहाँ पे मैं ऐसा झूठ तो नहीं बोलने वाला। 3 लाइव ग्रेट एम्परर हूँ मैं। जो बंदा होता है लिनफेंग को साफ साफ ही कह देता है कि वो 3 लाइव ग्रेट एम्परर। लिनफेंग कहता है ये डिमोनिक डाउ है, मैं सेंस कर सकता हूँ, पर फिर भी ये 3
3 लाइफ ग्रेट एम्पर थोड़ा बहुत शक होता है और वो कहता है उस बंदे से कि डिमोनिक डाओ, अच्छा तो तुम 3 लाइफ ग्रेट एम्पर। एक बात समझ नहीं आई कि अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है, 3 लाइफ ग्रेट एम्पर के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो यहाँ पे किसी भी चीज को यहाँ पे नष्ट कर सकता है चुटकी बजा के, पर फिर भी तो यहाँ पे सप्रेस कैसे हो कि तुम्हारी पावर तो इतनी ज्यादा है। यहाँ पे बंदा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे हूँ और भला यहाँ पे आया कैसे, बस इतना तुम्हारा काम है कि यहाँ पे मेरे को फ्री करना है। इसका मतलब है कि तुम्हारा काम यही है कि फ्री करना है, कि तुम्हें यहाँ पे कुछ और बात जानने को यहाँ पे मिले तो यहाँ पे जो मैं तुम्हें करने को कहा जाए वही सिर्फ करो और मैं उसके बदले में तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड भी दे रहा हूँ, यानी कि मैं वो 3 लाइफ ग्रेट स्क्रिप्चर सिखाने वाला हूँ। एक बार इमेजिन करके तो देखो कि अगर तुम उसको कल्टीवेट कर दो, 3 लाइफ स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करने के बाद तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। एक तरह से बुद्धा एंड डीमन और ह्यूमन की पावर तुम्हें मिल जाएगी और तुम एक तरह से मॉर्टिलिटी हासिल करोगे एक ही बॉडी के अंदर। सोच सकते हो कि कौन सी पावरफुल डिवाइन पावर तुम्हें मिलेगी, पर ऐसा तभी होगा जब यहाँ पे तुम मेरे को फ्री करोगे और मेरी को यहाँ से निकलने में यहाँ पे हेल्प करोगे। बाद में तुम्हें 3 लाइफ स्क्रिप्चर सिखाने वाला हूँ। हो सकता है उसके बाद जाके तुम्हारी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि तुम खुद एक ग्रेट एम्परर बन जाओ। तो यहाँ पे लिन फेंग सोच रहा होता है ये बंदा मेरे को दे लग तो रहा है कि हाँ ये मेरे को सिखाएगा, फिर भी अभी लिन फेंग को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि लगता है जैसे तुम मुझे यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा डिमोनिक इंटेंट अभी भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। वैसे भी कि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि मैं यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे आजाद करूंगा उसके बाद तुम मेरे को आसानी के साथ मेरे पास आओगे और मेरे को ये चीजें सिखा दोगे। लगता नहीं कि तुम ऐसा करने पाओ। जो होता है वो कह रहा होता है कि सोचो जरा तुम्हारी लेवल की जो कल्टिवेशन जिस लेवल पे अभी तुम हो, अगर तुम्हें यहाँ पे ग्रेट एम्पर का कोई स्क्रिप्चर मिल जाता तो तुम सोच ही सकते हो कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है तुम्हारे लिए। लगता है कि तुम यहाँ पे अच्छा ही फैसला लोगे अगर लोगे। तो यहाँ पे लिन फेंग कह रहा होता है, लिन फेंग कहता है कि तुम भी जरा इस बारे में सोचो कि अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम मेरे को यहाँ पे जाने दोगे, तुम मेरे को यहाँ पे मार डालोगे क्योंकि तुम तो हो ही पावरफुल। ऐसा रहेगा कि तुम मेरे को यहाँ पे 3 लाइफ स्क्रिप्चर जो है वो पहले सिखा दो, उसके बाद जाके हो सकता है मैं तुम्हें यहाँ पे आजाद कर दूँ, उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और यहाँ पे तुम भी फ्री हो जाओगे और मेरा भी काम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को सबसे पहले वो 3 लाइफ स्क्रिप्चर सिखा दो। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हें पहले आजाद करूँ उसके बाद जाके तुम मुझे सिखाओगे, तो यहाँ पे बंदा कह रहा होता है एक डिमोनिक ग्रेट डाओ हूँ तो मैं यहाँ पे भला इतना ज्यादा पावरफुल एम्पर तुम्हारे जैसे एक आंट की यहाँ पे केयर क्यों करेगा, तुम्हारे जैसे भला उसको कोई मतलब भी नहीं है। तुम एक आंट हो और मैं एक बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रेट डिमोनिक डाओ हूँ। तो यहाँ पे फिर भी बीच में बस एक डील हुई है तो मैं बस उस डील को ही पूरा करूंगा और उसके बाद हम दोनों का आपस में इधर उधर हो जाएंगे, रास्ते इधर उधर है तो हमें यहाँ पे अपने अपने काम करने हैं। एक बार हमारा डील कंप्लीट हो जाए तो मेरे यहाँ पे निकलने में हेल्प करो, फिर उसके बाद हम डील कंप्लीट करेंगे और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वादा है मेरा। तो मैं 3 लाइफ डिमोनिक टेक्निक तो सिखाऊंगा, यानी कि 3 लाइफ स्क्रिप्चर भी सिखाऊंगा, उसके साथ में तो मैं एक और स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा, यानी लिन फेंग को एक और डिवाइन टेक्निक जो पावरफुल टेक्निक है। यहाँ पे हमारे बूढ़े मास्टर सिखाना चाहते हैं हमारे लिन फेंग को एज अ गिफ्ट के तौर पे कि यहाँ पे बंदा आया लिन फेंग और उसने यहाँ पे हमारे मास्टर को आजाद कर दिया। लिन फेंग कहता है कि वैसे मेरे को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, वैसे तुमने पहले अपने आप को डिस्गाइज किया यहाँ पे बुद्धा बन के तुम ऐसी बातें करे थे, मेरे को कंफ्यूज किया और यहाँ पे उल्टे सीधे शब्द वगैरह को यूज किया जैसे तुम मेरे को कंफ्यूज कर पाओ। तो मुझे ऐसे ही कंफ्यूज करोगे तो भला मैं तुम्हारे शब्द पे कैसे यकीन करूंगा। मुझे मारने के बाद यहाँ से एस्केप करना ही तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, पर फिर भी अगर तुम यहाँ से एस्केप कर जाते हो उसके बाद तो तुम मुझे मार डालोगे, तुम बस एक बजाओगे और मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, क्योंकि वैसे ही तुमने कहा कि यहाँ पे मैं एक आंट के समान हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्रश करना बहुत ज्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए। तो बंदा कहता है बाकी मैं तुम मेरे पे डिस्ट्रस्ट करते हो और तुम यहाँ पे मेरे पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते, मैं 3 लाइफ स्क्रिप्चर तुम्हें पहले सिखा दूंगा, तुम ऐसे ही चाहते हो। मुझे जानना है कि तुम भी क्या उतनी ट्रस्ट वर्दी हो या नहीं, तुम्हारे ऊपर भी ट्रस्ट किया जाता है कि नहीं, कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें सिखा देता हूँ तो क्या पता तुम भी मेरी तरह मुझे धोखा दे दो, तो धोखेबाज हो सकते हो, क्योंकि मेरे को तुम्हारी बातों से भी नहीं लगता कि तुम भी इतने आसानी के साथ मुझे यहाँ पे वो आजाद करने वाले हो। लगता है ये मैटर इतने ज्यादा रिजॉल्व हो पाएगा, इतनी मुश्किल से तो नहीं हो पाएगा। कहता है लगता नहीं कि इसका कोई सोल्यूशन है। तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, ठीक है फिर जैसे ही तुम चाहते हो, अब लगता नहीं कि तुम यहाँ पे मेरे को और कोई मौका देने वाले हो, तो फिर ठीक है मैं 3 लाइफ स्क्रिप्चर तुम्हें पहले सिखा दूंगा। एक जरूरी बात कि मैं तुम्हें ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, मैं 1/3 पार्ट तुम्हें सिखाने वाला हूँ। बात तुम्हें अपना काम शुरू करना है और अपने जो प्रॉमिस उसको पूरा करते हो, मेरे को यहाँ पे आजाद करना है। तो मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारे 3 लाइफ स्क्रिप्चर जो तुम्हें पूरा सिखा दूंगा और यहाँ पे पूरा होने के बाद तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, आधा आधा काम हम कर लेंगे। अच्छा ठीक है। तो बंदा कहता है 3 लाइफ स्क्रिप्चर जो है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा हिस्सा है, वहाँ पे सीखना बहुत ज्यादा वैसे तो मुश्किल है, पर तुम चाहो तो उसको सीख सकते हो। बहुत ज्यादा काउंटलेस एंड मिस्टीरियस से बना हुआ है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाऊं तो इसके लिए मुझे अपने कॉन्सिक्वेंसेस में जाना होगा, तुम्हारे जो कॉन्सियसनेस सी है उसमें जाना होगा मुझे। उसके बाद मैं जो स्क्रिप्चर है वो तुम्हारी मेमोरी के अंदर डाल दूंगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। तो बंदा कहता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। यहाँ पे जो बूढ़ा मास्टर होता है वो कहता है कि एक बार फिर से सोच लो लड़के कि यहाँ पे जो 3 लाइफ स्क्रिप्चर है वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबली बेस्ट है, हमारे लिए उसको सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मेरे को उसको यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हारे ब्रेन के अंदर कॉन्सियसनेस में अंदर जाके वो सिखाना होगा, लिखना होगा। ठीक है, साथ ही वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये बुड्ढा मास्टर यहाँ पे
झूठ बोल रहे हैं कि ये लिनफेंग की गर्ल्स में जाके यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो ना कर दे। इस एपिसोड में देखेंगे तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।